नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ और मैं अनूप तपलियाल। दोस्तों, अंकिता को न्याय दिलाने की मुहिम में एक और बार मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूं। दोस्तों, जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के मामले में हीला हवाली कर रही है, उससे इतना तो स्पष्ट है कि सरकार में मौजूद नेता हों या प्रशासन, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मुहिम में लगातार बैकफुट पर चला जा रहा है और वीआईपी को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न उनके द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि केंद्रीय नेतृत्व इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार मिली है, उससे इतना तो स्पष्ट है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की गूंज केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रही है और एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश इस समय एक सुर में कह रहा है। लेकिन न तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह आवाज़ सुनाई दे रही है और न ही गृह मंत्री अमित शाह को। उनकी चुप्पी इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का वह एक वीआईपी पूरे उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनसंख्या के ऊपर भारी है और उत्तराखंड की 1.25 करोड़ लोगों की, नागरिकों की जो यहाँ पर मांग है, उस एक वीआईपी के आगे सब अनसुनी कर दी जा रही है। ऐसा क्यों है कि आज एक वीआईपी पूरे उत्तराखंड की जनता पे ऊपर भारी पड़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री तक उस वीआईपी को बचाने के लिए अंकिता भंडारी का केस सीबीआई को नहीं सौंप रहे हैं। यह कैसी विडंबना है कि हमारे उत्तराखंड की एक बहन को भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस पार्टी के नेता जिसका नारा ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रहा है, उनके नेता का लड़का खुलेआम मार देता है। अपराध की पुष्टि भी हो जाती है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्यवाही उसके ऊपर नहीं की गई है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम शायद एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां लोगों को ईमानदार कहा जाता है, जहां लोगों को देश के लिए समर्पित कहा जाता है, जहां लोगों को समाज के लिए समर्पित कहा जाता है। आप पूरे भारत में घूम लीजिए, आपको सबसे अधिक ईमानदार लोग उत्तराखंड के मिलेंगे। लेकिन आज यही हमारी ईमानदारी, हमारी सौम्यता, सभ्यता हमारे आड़े आ रही है। आज यही चंद बाहर के लोग आकर यहाँ पर हमारी बहन बेटियों को इस तरह से मार रहे हैं। बात केवल अंकिता भंडारी की ही नहीं है। आप किरण नेगी को देख लीजिए, आप केदार भंडारी को देख लीजिए, आप ममता कांड देख लीजिए, आप ये हाल ही में हुआ अभी देहरादून के अंदर जो विनोद रावत या विनीत रावत नाम का जो लड़का था, उसको देख लीजिए। हर जगह से बाहर के लोग आकर हमें मार रहे हैं और सिर्फ मार ही नहीं रहे हैं, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं सत्ता के लोगों से जुड़े हुए हैं और सत्ता उनको बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करती हुई दिखाई भी दे रही है। देहरादून जो कांड अभी हुआ था, उसमें जो बेसबॉल के डंडे से एक युवक को मार मार कर जान से ही ख़त्म कर दिया गया, उसमें भी पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह समझौता कराने के लिए उसके परिजनों को विवश कर रही थी। वह तो कांग्रेस नेता करण माहरा के द्वारा मुद्दे को उठाया गया और तब जाकर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हुई। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करूं तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत जी, वह दिल्ली जाकर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से मिलते हैं और अंकिता के लिए न्याय की मांग करते हैं। मेरा सवाल यह है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई है? क्या उत्तराखंड का संविधान भारत के अन्य राज्यों के संविधान से अलग है? क्या हमारे लिए न्याय प्रणाली कुछ दूसरी तरह की है? मैंने पिछली बार भी मोदी जी से कहा था कि क्या हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं या हम ये मान लें कि हमारे मौलिक अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में समाप्त कर दिया गया है। मैं ही नहीं, उत्तराखंड के 1.25 करोड़ लोग यह मान कर चलें कि वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के किसी वीआईपी के उपयोग के लिए बनी हुई एक वस्तु मात्र हैं
और उसके अलावा उनका अस्तित्व न तो प्रधानमंत्री जी की नज़र में है और ना ही देश के गृह मंत्री जी की नज़र में है। किसी वीआईपी को बचाने के लिए अगर 125 करोड़ उत्तराखंडियों को भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री नज़रअंदाज कर सकते हैं तो आप हालत का अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं कि उत्तराखंडी किस बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से सुनता हूँ कि जब उत्तराखंड बनाने की उन्होंने मांग करी थी तो उन्होंने कहा था यह पर्वतीय राज्य बनेगा, यहाँ रोज़गार होगा, यहाँ शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा। आज रोज़गार के नाम पर चाहे अंकिता हत्याकांड किया जा रहा हो, चाहे देहरादून विनीत रावत वाला हत्याकांड हो, वह हमें मिल रहा है। रोज़गार तो नहीं, लेकिन मौत ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों को दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से हरीश रावत का मिलना कहीं न कहीं उनके द्वारा उत्तराखंड के प्रति चिंता को जाहिर करता है और होना भी चाहिए। क्यों हरीश रावत के अलावा अन्य लोग दिल्ली तक नहीं जा रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने में लोग डर रहे हैं? उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री तक ये बात तो पहुंच ही चुकी होगी, लेकिन उनकी चुप्पी पूरे उत्तराखंड की समझ से परे है। और चुप्पी भी इस कदर कि उत्तराखंड में जब विधानसभा सत्र चलाया जा रहा था तो उत्तराखंड के नेता उसे स्थगित करके दिल्ली और हिमाचल की रैलियां करने में व्यस्त थे। ये वहाँ किस लिए रैलियां कर रहे थे? दिल्ली और हिमाचल में इन्होंने इस बात पर वोट मांगे, प्रधानमंत्री जी आप ही के नाम पर वोट मांगे ना। और जब इनको आप ही के नाम पे वोट मांगने थे तो इन्हें वहाँ जाने की आवश्यकता ही क्या थी? इनके खुद के कर्म क्या हैं, यह दिल्ली की जनता ने इन्हें दिखा दिया, यह हिमाचल की जनता ने इन्हें दिखा दिया और दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मोदी जी के नाम पर वोट मांगने के लिए ये दिल्ली और हिमाचल तो चले गए, लेकिन यहाँ अपनी जो बेटी थी अंकिता, उसको न्याय दिलाने के लिए एक आवाज़ तक इनके मुंह से नहीं निकली। इसे मैं क्या समझूं? जाहिर है कि उत्तराखंड में सत्तासीन लोग, अभी हाल ही में बयान आया था कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं है, एक कमरा है। हैरान करने वाली बात है कि जब अंकिता के दोस्त पुष्पदीप ने साफ साफ वीआईपी का जिक्र किया, उसके हुलिये का जिक्र किया है, तो एक मंत्री किस तरह ये बात कह सकते हैं? यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वीआईपी को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा तो क्या गिरेंगे कि एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के केंद्रीय मंत्री तक अगर उत्तराखंड के लोगों को जाना पड़ता है तो यह शर्म की बात है उत्तराखंड सरकार के लिए भी और उत्तराखंड सरकार में मौजूद हर उस व्यक्ति के लिए जो उत्तराखंड के लोगों के लिए संवेदनाएं प्रकट करते हैं और जगह जगह दिखाते हैं कि हम उत्तराखंडियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये क्या उत्तराखंडियों का विकास करेंगे? ये विकास करेंगे तो रिजॉर्ट के नाम पर अवैध रूप से वरंतरा जैसे रिजॉर्ट यहाँ पे बनाए जाएंगे, फिर उन रिजॉर्टों में कोई इन्हीं का वीआईपी आएगा और उस वीआईपी के लिए फिर हमारी किसी बहन बेटी की बलि दे दी जाएगी। और अगर नौकरी के लिए हम घर से कोई बाहर निकलता है तो उसे भी विनीत रावत की तरह, जैसे हाल ही में देहरादून में मार दिया गया, उसी तरह मार दिया जाएगा और ये हाथ बांधे केवल अपनी वीआईपी के दर्शन करने के लिए लाइन लगा कर खड़े रहेंगे। क्या ऐसे उत्तराखंड की आगे कभी बढ़ पाएंगे? मोदी जी, आपसे निवेदन है कि दिल्ली और हिमाचल की हार से तो सबक लीजिए, इससे तो सीखिए, इससे तो देखिए कि किस तरह दिल्ली में उत्तराखंड के नेताओं को जस्टिस फॉर अंकिता के नारे लगाकर वहाँ की जनता ने भगाया, किस तरह हिमाचल से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं और किस तरह वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को औंधे मुँह गिरना पड़ा। बात भारतीय जनता पार्टी की हार की नहीं है, बात है एक बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की। अगर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होकर एक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला सकती तो धिक्कार है ऐसी बड़ी पार्टी होने पर, और धिक्कार है ऐसी पार्टी का कोई पदाधिकारी होना तो बहुत दूर की बात है, इस पार्टी का कार्यकर्ता होने पर भी मैं धिक्कार महसूस करूँगा। वो इसलिए कि ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता क्या करना
जिस पार्टी के कार्यकर्ता किसी वीआईपी के लिए अपनी बहन और बेटियों को सौंप रहे हों और उसको बचाने के लिए 125 करोड़ लोगों को एक साथ उनकी भावनाओं का दमन कर रहे हों, उनको मार रहे हों। फिलहाल इतना ही, पुनः फिर मुलाकात होगी। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप हमारा सहयोग नीचे दिए गए नंबर पर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।